हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बोरिस और आर्केडी स्ट्रगैत्स्की के हार्ड टू बी ए गॉड इस साइफाई नॉवेल के बारे में। हार्ड टू बी ए गॉड 1964 में पब्लिश हुई थी और बाद में इसे जर्मन में ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद उसको जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही बेकार क्वालिटी का था और बहुत मिस इंटरप्रिटेशन था उस बुक में एक्चुअल आइडियाज़ का। तो इसको बाद में फिर से अभी जो ये एडिशन जो है वो इसका एक्चुअल गुड ट्रांसलेशन कहा जाता है और उसको बहुत अच्छे से इसमें ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो मैंने कुछ दिन पहले रोड साइड पिकनिक पढ़ी थी। ये मेरी पहली स्ट्रगैत्स्की ब्रदर्स की बुक थी और ये मेरी फेवरेट साइफाई नॉवेल्स में से एक है, इफ़ नॉट द मोस्ट फेवरेट साइफाई नॉवेल। तो मैंने सोचा कि स्ट्रगैत्स्की ब्रदर्स के बाकी के नॉवेल्स भी पढ़े जाए। तो ये मेरा सेकेंड नॉवेल है, हार्ड टू बी ए गॉड, और इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हम इसके प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो स्टोरी जो है वो 22nd सेंचुरी में प्लेस लेती है अर्थ की हिस्ट्री में। इसको बेसिकली साइफाई नॉवेल कहा जाता है, बट मुझे ये एज सच साइफाई नॉवेल नहीं लगता क्योंकि इसका प्लॉट जो है वो साइफाई नहीं है, पर इसका सेटअप जो है या जो सेटिंग है इसकी वो साइफाई है। तो कैसे? तो क्या होता है कि 22nd सेंचुरी में मैनकाइंड जो है अर्थ की वो एक अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं। सभी पीस उनको मिल चुकी है, पावर्टी रिडन कर दिया है प्लैनेट को और एक सोशलिस्ट यूटोपिया में ये लोग जी रहे हैं। और वर्ल्ड रिसोर्सेज जो है वो भी बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और बहुत अच्छे से अर्थ पे सभी चीज़ें डेवलप हो रही है। और इन्होंने इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल जो है वो भी हासिल कर लिया है। किसी भी तरह के झगड़े वगैरह अभी अर्थ पे नहीं हो रहे हैं और लोग जो है जो भी इंटेलेक्चुअल और ब्रिलियंट माइंड्स जो है वो अपना पूरा लीजर टाइम जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन, थियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक नए नए साइंटिफिक आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में अपना लीजर टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो यही पॉपुलेशन, यही सिविलाइजेशन अर्थ की इस टाइम पे इन्होंने जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल वगैरह जो डेवलप किया है उसकी मदद से अलग अलग प्लैनेट्स पे ये ट्रैवल करते हैं। और जो भी लेसर डेवलप्ड या फिर लेसर डेवलप्ड जो भी सिविलाइजेशंस है उन सभी प्लैनेट्स की जो सेंटिएंट भी है और सिविलाइजेशंस भी है हमारी तरह, उनको वो स्टडी कर रही है, उनके बीच में जाकर उनकी लाइफस्टाइल जीकर। ठीक है, तो उनका काम रहता है कि सिर्फ इन सिविलाइजेशंस का, इन एलियन सिविलाइजेशंस का, वो ह्यूमनाइट्स भी हो सकते हैं, नॉन ह्यूमनाइट्स भी हो सकते हैं, उनको उनके बीच में रह के स्टडी करना, ऑब्जर्व करना। इनको अंडरकवर ऑपरेटिव्स कहा जाता है, ये जो भी लोग स्टडी करते हैं, और हिस्टोरियंस कहा जाता है। और ये बेसिकली वो किस तरह से इनकी हिस्ट्री और प्रोग्रेस अनफोल्ड हो रही है इसको स्टडी करते हैं। बट इनका एक रूल रहता है कि ये इतने 22nd सेंचुरी वाले जो सिविलाइजेशन है, इतनी एडवांस सिविलाइजेशंस जो है वो किसी भी तरह से डायरेक्टली उस पॉपुलेशन की, उस एलियन पॉपुलेशन की, एलियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में पार्टेक नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे कि जिससे उनकी हिस्ट्री की जो डायरेक्शन है वो गलत डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं टाइम ट्रैवल करके मेरा एक फ़ोन या कैमरा अगर मैं पीछे ले जाऊँ या फिर एक AR असॉल्ट राइफल में लेके जाऊँ मिडेवल टाइम्स में, तो आप सोच सकते हैं कि मैं बेसिकली प्रोमीथियस ने जिस तरह से लाइट दी थी या यूज़ की बिजली में उनके हाथ में दे रहा हूँ किसी को, अगर मैं एक असॉल्ट राइफल वहाँ पे जाके मिडेवल टाइम्स में हैंड ओवर करता हूँ तो, और हिस्ट्री का पूरा कोर्स चेंज हो जाएगा। तो ये उनका रूल रहता है कि हमें डायरेक्टली पार्टेक नहीं करना है, हमें बस कुछ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करना है उनके साथ। और यही है इस टाइटल का मतलब कि हम बेसिकली गॉड है, तो हमारा मुख्य किरदार जो है और हम बेसिकली वो एक ऑब्जर्वर का काम करते हैं। हमारा मुख्य किरदार का नाम है एंटन, उसके प्लैनेट पे, और
वो जिस प्लैनेट पे जाता है और वहाँ की पॉपुलेशन के बीच में रहता है, वहाँ पे उसका नाम है डॉन रमाटा। तो आपको पता है डॉन मतलब क्या कैरेक्टर्स थे, मतलब एक बहुत ही नोबल स्ट्रेटा का वो कैरेक्टर है उस प्लैनेट पे। और अभी वहाँ पे जो है उस पॉपुलेशन में, उस सिविलाइजेशन में, जिस प्लैनेट पे ये स्टोरी प्लेस लेती है, वहाँ पे मिडेवल टाइम्स चल रहे हैं और रेनेसांस के पहले जो टाइम था, मतलब नोबिलिटी का, मोनार्की का, इन सब चीज़ों का, और किस तरह से नए नए साइंटिफिक इन्वेंशंस, फिलोसॉफिकल थॉट्स, कन्वर्सेशंस, डायलॉग्स वहाँ पे उभर के आ रहे हैं, केमिस्ट्री वहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है, ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही है, मेडिसिन वहाँ पे डेवलप हो रहा है, वहाँ पे साइंस बेसिकली। तो ऐसा टाइम पीरियड वहाँ पे चल रहा है। और क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे क्रिटिकल टाइम पे एक बहुत ही अलग टर्न ले लेती है उनकी सिविलाइजेशंस, जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या मार्क्सिस्ट आइडिया जो है मटेरियलिज्म का, उसके बियॉन्ड जाता है। और फिर जो हमारा मुख्य किरदार है उसको बस कितना भी वो चाहे कि वो हिस्ट्री का कोर्स चेंज करना चाहता है उस प्लैनेट का, पर वो नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ अ गॉड एंड अ गॉड कैन ओनली ऑब्जर्व, इट्स हार्ड टू बी अ गॉड। तो ये बेसिकली प्रीमाइज है इस पूरी स्टोरी का। मैंने कुछ स्पॉइल नहीं किया है क्योंकि इसमें कुछ प्लॉट टाइप है नहीं, तो ये बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन है, एक लेसन है सोशियोलॉजी का ये पूरी बुक। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लेसन है सोशियोलॉजी का और सभी ने इसे पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत से ह्यूमर, डार्क ह्यूमर, पर साथ ही में बहुत से क्रिटिकल आइडियाज़ लेयर किए गए हैं और बहुत ही वायलेंट कह सकते हैं हम ये बुक है। मतलब अगर हम इसको मतलब स्पेक्युलेट करें इसके प्रीमाइस को, तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। राइटिंग स्टाइल ट्रांसलेटेड है बट हमें समझ में आती है। और इसकी एंडिंग जो है, तो अगर आपने जैंगो अनचेन्ड देखा है तो उसमें शर्ट्स का जो कैरेक्टर है, डॉक्टर शर्ट्स का, एक रोमांटिक का, तो एक रोमांटिक के व्यू पॉइंट से हम ये स्टोरी देखते हैं, पढ़ते हैं डॉन रमाटा के साथ। और इसका कंक्लूजन भी उस रोमांटिसिज्म आइडिया की तरह ही है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक और मैं मेरे सभी रोमांटिक व्यूअर्स को ये सजेस्ट करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा। एज सच साइफाई नॉवेल नहीं है ये। और स्टार्टिंग जो है इसकी आपको मतलब मुझे तो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, पर मैं पढ़ता रहा क्योंकि बहुत पेसिंग इसकी बहुत अच्छी है और बहुत इंट्रीग्यूइंग कैरेक्टर्स है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है। पर आधी बुक पढ़ने के बाद मैं इसे हाथ से नीचे ही नहीं रख सकता था, इतना कि मेरा 2 दिन का जो डिजिटल वेलबींग है वो 30 मिनट्स का हो गया था, क्योंकि मेरा बाकी का जो भी पूरा टाइम था वो ये बुक पढ़ने में मैंने 2 दिन में इसे ख़त्म कर दिया। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग बुक है एंड आई विल हाईली रिकमेंड इट। और बस इतना ही, मिलूँगा आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।